नमस्कार, मैं विकास मिश्रा, अनुस्थिति ज्ञान एवं चलितता अनुदेशक, समेकित क्षेत्रीय केंद्र दिव्यांगजन, मुहान रोड, लखनऊ। आज मैं आपको साइटेड गाइड टेक्निक अर्थात दृष्टिवान मार्गदर्शक तकनीक के बारे में बताऊंगा। आइए जानते हैं तकनीक के बारे में। जब कोई भी दृष्टि दिव्यांगजन चलितता करते समय दृष्टिवान व्यक्ति की सहायता लेने पर जिन तकनीकियों का प्रयोग करता है, उन सभी को दृष्टिवान मार्गदर्शक तकनीक के अंतर्गत जाना एवं पढ़ा जाता है। दृष्टिवान मार्गदर्शक तकनीक का ज्ञान दृष्टि दिव्यांग एवं उसके मार्गदर्शक को अवश्य होना चाहिए, जिससे कि दृष्टि दिव्यांगजन बिना किसी बाधा के अपने मार्गदर्शक के साथ अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इस तकनीक का प्रयोग दृष्टि दिव्यांगजन अधिकतर अपरिचित वातावरण, व्यस्त सड़क एवं चौराहों को पार करते समय तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कर सकता है। प्रयोग विधि: इस तकनीक को कुछ बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है, जिसमें पहला है संपर्क स्थापित करना या एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट। सबसे पहले दृष्टिवान व्यक्ति को यह जानना जरूरी है कि क्या दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है, अर्थात जब दृष्टि दिव्यांगजन को सहायता की आवश्यकता हो तभी उसकी सहायता करें। दृष्टिवान व्यक्ति के पूछने पर दृष्टि दिव्यांगजन को यह भी पता चल पाएगा कि सहायता देने वाला पुरुष है या महिला। यदि दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है तो दृष्टिवान व्यक्ति दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के बराबर में आकर खड़ा हो जाता है तथा अपने बाएं हाथ की हथेली के पीछे के हिस्से को दृष्टि दिव्यांग व्यक्ति के दाएं हाथ की हथेली के पीछे के हिस्से में स्पर्श कराता है। स्पर्श करते ही दृष्टि दिव्यांग अपने हाथ को सरकाता हुआ दृष्टिवान व्यक्ति के कोहनी के ऊपर के हिस्से को पकड़ लेता है। दूसरा पॉइंट है पकड़ या ग्रिप। दृष्टि दिव्यांगजन अंतः वातावरण में सुविधानुसार दृष्टिवान व्यक्ति का कोई भी हाथ पकड़ सकता है, लेकिन सड़क पर चलते समय सदैव दृष्टिवान व्यक्ति को बायां हाथ पकड़ना आवश्यक है, ताकि सड़क पर चलते हुए दृष्टि दिव्यांग अपने मार्गदर्शक के बाईं ओर सुरक्षित रहे। कोहनी के ऊपर हिस्से को पकड़ते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अंगूठा बाहर की ओर रहे तथा उंगलियां अंदर की तरफ रहें। पकड़ न ही अधिक ढीली होनी चाहिए और न ही अधिक टाइट या सख्त होनी चाहिए। कोहनी के ऊपर के हिस्से को पकड़ने पर मार्गदर्शक के दोनों हाथ स्वतंत्र रहते हैं, जिससे वह किसी भी वस्तु को अपने हाथों में लेकर चल सकता है तथा मार्गदर्शक की बाह के उतार चढ़ाव से दृष्टि दिव्यांगजन को स्वयं ही रास्ते का आभास होता रहता है। बाह की स्थिति या आर्म पोजीशन, ये तीसरा पॉइंट है। जब दृष्टि दिव्यांगजन दृष्टिवान मार्गदर्शक की बाह को कोहनी से ऊपर पकड़ेगा तो ऐसी स्थिति में दृष्टि दिव्यांगजन की बाह कोहनी से 90 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात अंग्रेजी के एल अक्षर की भांति मुड़ी रहेगी। इस प्रकार से पकड़ने पर दृष्टि दिव्यांगजन दृष्टिवान व्यक्ति से लगभग 1 कदम पीछे रहेगा तथा दृष्टि दिव्यांगजन के शरीर का 1/3 हिस्सा दृष्टिवान मार्गदर्शक के पीछे रहेगा। इस तरह से चलितता करते हुए दोनों ही सड़क के किनारे चलते हुए सड़क के कम हिस्से को घेरेंगे। चौथे नंबर का पॉइंट है चलन या वॉकिंग। चलते समय मार्गदर्शक एवं दृष्टि दिव्यांगजन को अपनी चाल में समानता रखनी चाहिए, जिससे दोनों के पैर आपस में न टकराएं और चलते समय असुविधा न हो।
कुछ मॉडिफिकेशन है जिन्हें हम संशोधन बोलते हैं। कुछ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। जब दृष्टि दिव्यांग छोटा बच्चा है तो वह ऊंचाई को देखते हुए अपने मार्गदर्शक के हाथ की उंगली पकड़ सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि मार्गदर्शक की ऊंचाई दृष्टि दिव्यांगजन से कम है तो वह मार्गदर्शक के कंधे पर हाथ रखकर चल सकता है। आइए हम जानते हैं कि और दूसरी परिस्थितियों में दृष्टिवान मार्गदर्शक का प्रयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहला, संकीर्ण रास्ते में या नैरो स्पेस। किसी भी संकीर्ण रास्ते में जहां दो व्यक्ति के गुजरने की जगह नहीं होती, ऐसे रास्ते के आते ही मार्गदर्शक अपनी मार्गदर्शक बाह को अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह मोड़ता हुआ पीठ के पीछे की तरफ लाकर पीठ में सटा लेता है। इस तरह से करने पर बाह की कलाई वाला हिस्सा पीठ के बिल्कुल पीछे मध्य में आ जाता है। संकीर्ण रास्ता आने पर मार्गदर्शक दृष्टि दिव्यांगजन को मौखिक रूप से बता भी सकता है। यदि मार्गदर्शक संकीर्ण रास्ते के बारे में नहीं बताता है, फिर भी मार्गदर्शक द्वारा अपनी बाह को पीछे लाने पर बाह की मांसपेशियों में होने वाले परिवर्तन से दृष्टि दिव्यांगजन को बाह के पीछे आने के संकेत मिल जाते हैं। इसके उपरांत दृष्टि दिव्यांगजन अपनी पकड़ वाले हाथ को सरकाता हुआ मार्गदर्शक के पीठ के पीछे कलाई को पकड़ लेता है तथा बाह को पूरा खोल लेता है। इस स्थिति में होने पर दृष्टि दिव्यांगजन मार्गदर्शक के बिल्कुल पीछे आ जाता है। मार्गदर्शक के बिल्कुल पीछे आने पर दोनों को यह ध्यान देना आवश्यक है कि चलते समय दोनों के समान पैर आगे आएं ताकि पैर एक दूसरे से न टकराएं। संकीर्ण रास्ते पर चलते समय दोनों ही अपनी चाल को धीमा कर सकते हैं तथा कदमों को छोटा कर सकते हैं। संकीर्ण रास्ता समाप्त होने पर मार्गदर्शक पुनः अपनी बाह को पुरानी स्थिति में ले आएगा तथा दृष्टि दिव्यांगजन पुनः अपने हाथ को कलाई से सरकाता हुआ कोहनी के ऊपर पकड़ लेगा। ये थी नैरो स्पेस टेक्निक। और भी परिस्थितियों में कैसे दृष्टिवान मार्गदर्शक का प्रयोग किया जाता है, मैं आपको इसकी आगे की कड़ी में बताऊंगा। अगर आपको साइटेड गाइड टेक्निक में या जो नैरो स्पेस टेक्निक मैंने अभी आपको बताई है, अगर आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 6393568101 पे कॉल कर सकते हैं और मुझसे इस तकनीक के बारे में पूछ सकते हैं। मुझे आप CRC कंपोजिट रीजनल सेंटर लखनऊ के फेसबुक पेज पर भी मुझसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं या यूट्यूब चैनल जो कि श्री नागेश पांडे जी का है उस पर भी आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे लगता है कि आपको इस तकनीक के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं किसी अगली कड़ी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।